इस्लाम का जन्म हुआ था अराउंड 610 AD, मतलब मैं बोल 7th सेंचुरी AD में, मतलब कि जीसस के जन्म से लगभग 600 साल बाद। अब वो बात अलग है, जाकिर नाइक बोलता है कि जब इंसान इस पृथ्वी पे आया है तभी से इस्लाम धर्म है। खैर वो बात अलग है, उस पर आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा हम हिस्टोरियंस के ज़्यादा मानेंगे, है ना। तो 610 AD के अराउंड जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं, तो उन्हीं के साथ ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का जन्म होता है। ओके, और मेनली ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस वॉज द सेंटर ऑफ ये मक्का मदीना, ठीक है, ये मेन सेंटर था किसका, इस्लाम का। यहीं पे ही उमायद आए, ठीक है, खलीफा बैठते थे यहाँ पर, खलीफा, ठीक है। देन यहीं पर आए अब्बासिद, 9th सेंचुरी AD की बात है। ये जो हरा हरा देख रहे हो तुम, ये वॉज द अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अब्बासिद। अब्बासिद आए थे उमायद के बाद, मतलब एक तरह के खलीफा हैं, ये खलीफा बैठे हैं, खलीफा रूल कर रहे हैं किसके नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये उमायद है, ठीक है। यहाँ पे उमायद के बाद आते हैं अब्बासिद। तो ये बात हम कब कर रहे हैं, 9th सेंचुरी AD की, ठीक है। तो ये हम 9th सेंचुरी AD की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उमायद से। ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे कौन है, यहाँ ना हिंदूज हैं ना इस्लाम रूल है। इस्लाम अभी तक सिर्फ यहीं तक, जो हरा रीजन देख रहे हो अभी तक सिर्फ यहीं तक फैला था, सिर्फ यहीं तक, और कहीं नहीं था वर्ल्ड में, सिर्फ यहीं तक। ये हम बात कर रहे हैं 9th सेंचुरी AD, ठीक है। ये जो आप ऑरेंज कलर का रीजन देख रहे हो, यहाँ पर मेनली ये है खुरासान, ये नाम आगे भी आएगा। ये है ट्रांस ऑक्सानिया रीजन, ये ऑक्सस रिवर है इसी के बगल में खुरासान है, यहाँ पे ट्रांस ऑक्सीनिया है। ये वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर आपको खुरासान दिख रहा है, आपको ट्रांस ऑक्सीनिया रीजन दिख रहा है, ये रीजन ये था जो यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स थी, तुर्क ट्राइब्स थी, ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पे जो ये एम्पायर बना इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम में मेन फिलॉसफी होता है कि किस तरीके से स्प्रेड करना है इस्लाम को। जो लैंड इस्लाम की नहीं है उसको कैसे इस्लाम की लैंड में बदलना है और इस्लाम को और स्प्रेड करना है। तो यहाँ से क्या होता था, मेनली यहाँ पे स्लेव मार्केट हुआ करती थी, समरकंद में, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो समरकंद की स्लेव मार्केट से ये लोग स्लेव उठाते थे अपने कोर्ट में रखने के लिए। कोर्ट मतलब इनका जो राजपाट हुआ करता था वहाँ पे, तो ये गुलाम खरीदते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते थे और उनको धीरे धीरे हायर पोजीशन में बिठाते थे। वो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे वो, और जब धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे तो ये रूलर्स बनना शुरू होंगे, और ये रूलर्स धीरे धीरे यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लाने लगे। और यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो अब्बासिद डायनेस्टी है, ये धीरे धीरे 9th सेंचुरी के एंड या फिर 10th सेंचुरी के अराउंड, 10th सेंचुरी मतलब 900 से 1000 AD की बात कर रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट होने लगी। जब ये डिसइंटीग्रेट होने लगी तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे छोटे 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 किंगडम्स निकल के आने लगे, और क्योंकि ये उतने पावरफुल थे नहीं तो इसलिए सीधे मंशूर इशू किया कर देते थे। मंशूर इज लाइक अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। मंशूर क्या होता है, मंशूर होता है एक फॉर्मल लेटर जो इशू किया जाता था, किसके द्वारा, जो यहाँ पे खलीफा बैठे होते थे उनके द्वारा, और वो उस सुल्तान को, उस रूलर को सुल्तान बोला जाता था, तो उस सुल्तान को वहां पर रूल करने की एक तरीके से अथॉरिटी मिलती थी कि हाँ आप यहाँ पे रूल कर सकते हो। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी समाविद डायनेस्टी। क्या नाम था, समाविद डायनेस्टी इसका नाम था। और इसने यहाँ पे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये, ठीक है, यहाँ पे मेनली ये वाला रीजन है खुरासान और ट्रांसऑक्सियन वाला रीजन। यहाँ पर एक डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो जबोलिस्तान देख रहे हो, कबूलिस्तान देख रहे हो, गंधार देख रहे हो, या पूरा हिंदूज का अभी तक, मतलब हिंदू डायनेस्टीज हैं, ये नाम भी देख सकते हो आप, हिंदू कुश है ये। यहाँ पे मेनली डायनेस्टी आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेकंड रुको। सबसे पहले डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है। अब इसको समझते चलना, नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या एग्जाम में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और क्यों क्या कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो रही है, लगभग ये डायनेस्टी आती है भाई 9th सेंचुरी AD, ठीक है, के एंड में, यानी कि 974 AD से लेके ये लगभग 980 तक या फिर बोल सकते हैं 960 तक इसका रूल रहता है, ठीक है, 960 AD तक। इसके बाद आती है कौन सी, गजनवाइड। ये कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की। यहाँ पे तो इस्लाम है, यहाँ पे तो खलीफा बैठा हुआ है, लेकिन इसका पावर धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस वजह से ये जो इंडिपेंडेंट रूलर्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज निकलने लगी इसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, खलीफा के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे आते हैं देन गजनवाइड, देन गजनवाइड्स जाते हैं। तो इसके बाद कौन आता है, गजनवाइड्स के बाद आते हैं सेल्जुकिड। इनकी अगर बात करें गजनवाइड्स की, तो ये रूल करते हैं 962 AD से लेके 1186 AD तक इनका रूल रहता है। देन आते हैं सेल्जुकिड, देन आता है आपका बहुत ही छोटे रीजन में ख्वारिज्म।
ख्वारिज़मी एम्पायर या फिर ख्वारिज़मी डायनेस्टी, इसको ख़त्म करने का काम आगे करेगा जाके चंगेज़ खान। ये अभी की बात नहीं हो रही है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यहाँ पे फोकस करेंगे गजनवाइड पे। महमूद ऑफ गजनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो इसी डायनेस्टी से था, इसी एम्पायर से था। वो जो कहाँ पे रूल कर रहा है, वो जो ट्रांस ऑक्सीनिया वाला रीजन है जो, ठीक है, ये जो ट्रांस ऑक्सीनिया और जो खुरासान वाला रीजन है, यही है गजनवाइड एम्पायर, यहीं से वो आया था। ठीक है, तो चंगेज़ खान ही इसको ख़त्म करता है फाइनली, ख्वारिज़मी एम्पायर को, चंगेज़ खान। और ये कब की बात है, ये है 13th सेंचुरी AD, मतलब 1200 से 1300। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम ये 1000 से लेके अब मान लो कि 1194 या फिर 1198 तक की बात करने वाले हैं। और ये बात चल रही है 13th सेंचुरी AD की, मतलब 1200 से लेके 1300 की। ठीक है, तो ये है आज हम कहाँ पे फोकस करने वाले, मेनली गजनवाइड एम्पायर पे, यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जो गजनवाइड एम्पायर है, इसका जो फाउंडर हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था अलप्तगीन। ठीक है, ये एक तुर्क स्लेव था, क्या था, गुलाम था, तुर्क था, यहां से तुर्क, मुस्लिम नहीं था ये ओरिजिनली ही वॉज अ तुर्क। ठीक है, जिसको स्लेव बना के ले गए, ही वॉज अ कन्वर्ट हुआ एंड देन काइंड ऑफ इसने गजनवाइड एम्पायर की नींव रखी। देन इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है सुबुक्तगीन। इन दोनों ने मेनली, इनका मेन रोल ये रहा था कि जो जबुलिस्तान वाला एरिया है, कबुलिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा लेट पार्ट ऑफ दी 10th सेंचुरी AD, मतलब 980 AD तक की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने कंट्रोल में ले आए। अभी ये इस रीजन में है गजनवाइड एम्पायर। अफगानिस्तान पूरा मैं अगर बात करूं तो किसके अंडर में, हिंदू रूलर्स के अंडर में है। ये धीरे धीरे जबुलिस्तान और कबुलिस्तान को अपने अंडर में ले आते हैं दोनों, कौन, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद आता है कौन, तो ये ध्यान रखना, जबुलिस्तान वाला जो पूरा एरिया है जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, उसको ही अपने अंडर में ले आते हैं, और सर्टेन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी। अब इसके बाद आता है सुबुक्तगीन के बाद महमूद ऑफ गजनवी, और यहां से अब ये जो इन लोगों ने कॉन्कर किया अफगानिस्तान को, ठीक है, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जबुलिस्तान कबुलिस्तान को कॉन्कर करने के बाद। यहां पे पेशावर में बैठी हुई हिंदू शाही डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, और इसके रूलर का नाम था क्या, रूलर का नाम था जयपाल। ठीक है, जयपाल था रूलर का नाम। तो जयपाल को हराने का काम तो किया था सुबुक्तगीन ने हराया था जयपाल को। इसी वजह से थोड़ा सा ये पेशावर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, काबुल से पेशावर की तरफ शिफ्ट इन्होंने ही किया था, किसने, सुबुक्तगीन ने। और पेशावर से धीरे धीरे ये लाहौर की तरफ मूव होने लगे। क्यों, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, आपको पता है, यहाँ पर गजनवाइड एम्पायर है। धीरे धीरे ये पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, और इस्लाम में अगेन एक्सपेंशन का वो सब रहता है, तो यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं था ऑफ एक्सपेंशन। इनके लिए जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन था वो ईस्ट साइड था, इसीलिए अभी ईस्ट की साइड मूव करने लगे। और मेनली इनकी जो कैपिटल थी पेशावर, जो तब पेशावर नहीं होती थी, देन इट वॉज वाई हिंद। अब जो महमूद ऑफ गजनवी है, महमूद ऑफ गजनवी, वो यहाँ पे अटैक करता है, कहाँ पे, वाई हिंद पे, और इसको हम बैटल ऑफ वाई हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस इज बिटवीन दी महमूद ऑफ गजनवी वर्सेस जयपाल। जयपाल के अगेंस्ट होता है, जयपाल को क्रशिंग डिफीट देखने मिलती है, झेलनी पड़ती है। क्रशिंग डिफीट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि कुछ सोर्सेस तो बोलते हैं कि हाँ, जयपाल को पूरी तरीके से यहाँ पे हरा दिया गजनवी ने, गजनवाइड एम्पायर में लेके गए उसको एंड वापस फिर छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए पेशावर में रूल करने दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रशिंग डिफीट होती तो पूरे टाइम के लिए रूल ना करने देते, क्योंकि एक हिस्टोरियन हुआ, इस टाइम का नहीं, 17th सेंचुरी का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था फरिश्ता। इसने बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट करके चीजें बताई। ठीक है, जैसे कि इसने बोला कि जयपाल ने जो यहाँ पे हिंदू राजपूत रूलर्स थे, जैसे चौहान, चंदेल, परमार, इन सब से इसने हेल्प मांगी थी। ठीक है, इन्होंने हेल्प करी थी और तब भी नहीं जीत पाया। ये दिखाने के लिए कि गजनवी का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि बाकी और हिस्टोरियंस हमें बताते नहीं, और ये भी इस टाइम का हिस्टोरियन तो है नहीं, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं 11th सेंचुरी AD की, मतलब या फिर लेट 10th या फिर अर्ली 11th सेंचुरी AD की, 1000 AD के आसपास बात कर लो। और ये कब का है, ये 1700-1800 का है, तो और कहीं हमें देखने भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे राजपूत अपने में लड़ रहे थे। ठीक है, उसकी हेल्प को कहाँ से आएंगे ये, और ऐसा में कोई एविडेंस नहीं मिलता, जैसे कि फरिश्ता ने बोला था। ठीक है, क्योंकि तब इस तरीके के एम्पायर जिस हिसाब से इसने बताए थे कि अजमेर में ये बैठे हुए थे और ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो फरिश्ता बस ध्यान रखिए ना, 17th सेंचुरी हिस्टोरियन जो कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता है, बैटल ऑफ वाई हिंद के बारे में। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, इस टाइम के जो हिस्टोरियन थे, उनका नाम था उतबी करके, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हिंदूज हैं उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं करी, तो हिंदूज खुद जो है पीछे हट रहे थे गजनवी के इन्फ्लुएंस की वजह से। क्लियर है। अब जब जयपाल को हराया तो जयपाल ने क्या कर लिया, जयपाल ने कमिट कर ली सुसाइड, जिसको बोलते हैं फ्यूनरल पायर, अंग्रेजी में बोला जाता है फ्यूनरल पायर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद, संगम में क्या होता था, वो बताओ जल्दी से, जहां पर जो किंग होता था, वो किंग और उसके फॉलोअर्स डेथ
को एक्सेप्ट कर लेते थे। वो कौन सी एक्टिविटी होती थी जरा बताएंगे? जैसे सल्लेखना की तरह। क्यों? उतबी की जो बुक है दैट इज़ किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी, सल्लेखना नहीं, भी सल्लेखना तो वो होता है। तो जयपाल की जब यहाँ पे डिफीट हो जाती है उसके बाद पेशावर तो चला गया। पेशावर के बाद यहाँ पे जयपाल स्पिनल पैर जब कमिट कर लेते हैं तो आते हैं इनके बेटे जिनका नाम था आनंदपाल। अच्छा ध्यान रखना, ये जो महमूद ऑफ गजनवी है ये थ्रोन पे बैठता है 999 AD के अराउंड में। ठीक है, इस टाइम पीरियड की बात करें जब महमूद ऑफ गजनवी थ्रोन पे बैठता ही है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर बैटल होता है ये 1001 AD में होता है, 1001 ईस्वी में होता है। तो जो वाई हिंद है वो पूरी तरीके से इनके हाथों से जा चुका था। वाई हिंद जो है ध्यान रखना वो पेशावर ही आज का। ठीक है, जिसको उद्भांड के नाम से भी जानते हैं, उद्भांड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आनंदपाल वर्सेस महमूद ऑफ गजनवी होता है 1006 AD में। 1006 AD के अराउंड इंडस रिवर के आसपास जो इंडस वाला रीजन है यहाँ पे बैटल होता है किसके बीच में? हिंदू शाही रूलर्स, जो कि लीड कौन कर रहा था? आनंदपाल और महमूद ऑफ गजनवी। जीत किसकी होती है? अगेन गजनवी की होती है। भले आनंदपाल ने काफी दिखाया, ठीक है, ब्रेवरी, लेकिन जीत अगेन महमूद ऑफ गजनवी की होती है। और इनफैक्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ द भीमनगर एंड नगरकोट। भीमनगर एंड नगरकोट जो आज के पाकिस्तान में है, इनको उसने कैप्चर कर लिया। और एक तरीके से गजनवाइड एम्पायर अब कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था? गजनवाइड एम्पायर अब यहाँ तक आ चुका था। ये जो पर्टिकुलर रीजन है तक्षशिला और पंजाब तक, लाहौर तक पहुँच चुका था। ये पेशावर गया और लाहौर भी गया। पेशावर किससे वो किया? जो आपके जयपाल थे, और आनंदपाल से क्या एक्वायर कर लिया? जो आपका लाहौर वाला पूरा रीजन है वो। फिर इसने कश्मीर की तरफ रुख किया यहाँ पर, लेकिन कश्मीर में ये जीत नहीं पाया। इसकी यहाँ पर एक सिंगल डिफीट मानी जाती है 1015 AD के टाइम पे इसकी हार हो जाती है। यहाँ पे बैठी हुई थी क्वीन डिड्डा, जो अगेन हिंदू शाही डायनेस्टी से उनके अगेन कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे।